एक माताजी बताती हैं कि जब वह नारायण साकर हरि जी के सत्य के साथ में नहीं जाती थी तो वह एक समस्या से जूझ रही थी और वह समस्या से निजात पाने के लिए वह माताजी एक तांत्रिक के पास जाती हैं। तो उस तांत्रिक ने उन माताजी को इस तरीके से गुमराह किया कि उनसे 10,000 रुपये ले लिए और साथ में कुछ सामान भी ले लिया। लेकिन आज दिन तक वह तांत्रिक ना तो वापस आया ना ही कुछ हुआ और वह समस्या से और ज़्यादा जूझने लगी थी क्योंकि उन्होंने कर्जे लिया था उस बाबा को देने के लिए। लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में वह जैसे ही आई तो उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए। तो चलिए आज आपको इन्हीं माता जी की कहानी आपको पूरी बताते हैं, इनकी अनुभूति बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति है राजवती देवी जी की, जो अलीगढ़ में रहते हैं। इनसे मेरी मुलाकात होती है जब अलीगढ़ में नारायण साकार जी का सत्य का साथ हो रहा था, गर्मियों का मौसम था। तो वहाँ पर ये जो है ना सेवादार की ड्यूटी कर रही थी, यानी कि वहाँ पर सेवादार होते हैं, उन्हीं सेवादार के साथ में मिलकर ये माताजी लोगों को पानी पिला रही थी, जग में भरकर और बाल्टी में लेकर के लोगों को जगह जगह पर ही, जो लोग जगह पर बैठे हुए थे माताओं की तरफ भी जाती थी ये पानी पिलाने के लिए और कुछ भैया लोग भी बैठे थे साइड पर तो उनको भी ये पानी पिला रही थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब धीरे धीरे मेरे पास आ जाती है, मुझे भी पानी पीना था तो मैं भी पानी पी लिया। लेकिन मैंने जब इनको गौर से देखा तो ये जो है ना थोड़ा लंगड़ा करके चल रही थी। तो मैंने पूछ लिया कि माता जी आप तो जो है ना इस तरीके से लंगड़ा करके चल रही हैं, आपके पैर में शायद चोट है और फिर भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी कड़ी धूप में, आपको कहीं बीमार पड़ गई तो फिर क्या होगा? आप आखिर इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती हैं? आप थोड़ा आराम कर लो। तो माताजी ने जवाब दिया, बेटा ये तो सब हरि परमात्मा की महिमा है। यदि हरि परमात्मा मुझे आज नहीं मिलते तो शायद मैं जो है ना बहुत दुख दर्द में होती हूँ और शायद मैं इस तरीके से यहाँ पर लोगों की सेवा भी नहीं करती होती, पता नहीं मेरा क्या होता। तो मैंने पूछा आखिर क्या हुआ आपके साथ जो आप इस तरीके से कह रही हैं, जो ऐसा आखिर नारायण साकर जी ने आपके साथ क्या किया, ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप इस तरीके से हरि परमात्मा की गुणगान कर रही हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि हरि परमात्मा ने तो मेरा जो है ना जीवन ही सुधार दिया, क्योंकि हरि परमात्मा अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं इस तरह भटकती होती कि शायद आज मैं जीवित भी ना हो। फिर मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी। जब उनकी पूरी कहानी सुनी तो मैं भी अचंभे में पड़ गया कि कैसे कैसे लोग रहते हैं समाज में, चंद पैसों की खातिर जो है ना लोगों को दुख दर्द तकलीफ दे करके छोड़ जाते हैं। और विशेषकर आज के समाज में कहीं ना कहीं आपको ढोंग पाखंड बहुत देखने को मिलेगा। तो एक बाबा ने ही इनके साथ ढोंग पाखंड किया था, इनके साथ फ्रॉड कर दिया था। वह बताती हैं कि उनका एक इकलौता बेटा जब हुआ था तो एक पंडित जी ने कहा था कि आपका बेटा ये मांगलिक है, अगर आप इसकी जब शादी करोगी बड़ा हो जाएगा तो इसके साथ कोई अनहोनी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, तो इसलिए अगर आप शादी न करो इसकी तो ही अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा इकलौता बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे आज जब बड़ा होगा तब देख लेंगे। तब धीरे धीरे जब वह बड़ा हो गया, उनका और कोई बच्चा नहीं हुआ। अब वे सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 22-23 साल का हो चुका है, अब इसकी शादी भी करनी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, इनके घर पे शादी वाले भी आते थे। माता जी के हस्बैंड भी जो है ना राजवती देवी जी के एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो पैसा तो ठीक ठाक मिलता है लेकिन इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि जो है ना अच्छा खासा पैसा हो, लेकिन गुजारा अच्छी तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे लगभग अब इनका बेटा 27 साल का हो चुका था, लेकिन अब ये जो है ना शादी नहीं कर रही थी। इनको डर था कि कहीं इसकी शादी हमने कर दी, इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि समाज में मैंने भी कई जगह सुना है कि वह लड़का जो है ना मांगलिक था या वह लड़की मांगलिक थी तो उसके साथ जो है ना अनहोनी हुई। तो उसी डर की वजह से राजवती देवी जी अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही थी। इनके घर पे शादी वाले भी आते थे, ये जो है ना पूरी बात बता देती थी, तो इस वजह से लोग फिर वापस चले जाते थे। धीरे धीरे समय कुछ और गुजरा तो फिर एक दिन ये इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हो जाती है। तांत्रिक इन्हीं के गांव में आया हुआ था। उस तांत्रिक को इन्होंने पूरी घटना बताई कि महाराज जी अगर कोई हो उपाय तो बता दीजिए, क्योंकि मैं करूं तो करूं क्या, बहुत दिन हो गए, बेटा मेरा 27 साल का होने को हो चुका है, शादी भी करनी है, अगर शादी नहीं करेंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। उस महाराज जी ने जवाब दिया कि आपके बेटे का दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ तांत्रिक विधि मुझे करनी है और मुझे पहले वाराणसी जाऊंगा, वहाँ पर मैं शमशान घाट में तांत्रिक विधि करूंगा, फिर जो है ना कुंभ नहाने जाऊंगा,
तब कहीं जाकर के आपका बेटा जो है ना उस दोष से मुक्त हो पाएगा। राजवती देवी जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है बताओ तो कितना खर्चा आएगा, तो मैं आपको दे दूंगा। अगर मेरे बेटे का बचाव होता है तो मैं अपने पूरी संपत्ति को बेच दूंगा, लेकिन अपने बेटे को बचाऊंगा ऐसे दोष से। तो उस तांत्रिक ने कहा माता जी आपको कुछ ज्यादा पैसा नहीं देना है, ना ही आपको घर मकान बचना है, ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आएगा टोटल। तो जो है ना देखो मैं जाऊंगा, मेरा भी खर्चा होगा, जाऊंगा और मैं वहाँ पर विधि करूंगा, तो फिर आप जानती हो इतना खर्चा तो हो जाएगा लगभग 12 हजार रुपए तक का। इतना अगर आप रुपए मुझे दे सकती हो तो मुझे दे दो, तो मैं आपको जो है ना ये जो है ना दोष मुक्त कर दूंगा आपका बेटा, फिर अगले साल अपने बेटे की आप शादी भी कर सकती। फिर देखो माता तो माता ही होती हैं, तो उनका भी दिल पिघल गया कि चलो कोई बात नहीं, हम मेहनत मजदूरी करके अपने हस्बैंड से बोल करके पैसे जुटा करके कर लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन अभी इनको पैसे दे देते हैं, चलो शायद मेरा बेटा इस दोस्त से मुक्त हो जाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी। तो इसी के चलते उन्होंने जो है ना कुछ रुपए इकट्ठे किए उधर से और चुपचाप उस तांत्रिक को दे दिए और किसी को बताया भी नहीं। फिर वह तांत्रिक जो है ना पैसा लेकर के और कुछ सरसों का तेल भी लिया, उसने कहा कि थोड़ा तेल दे दो और कुछ आटा लेकर के फिर वह वहाँ से चला जाता और बोल गया था कि आपका अगले साल 2015 में आपके बेटे की शादी हो जाएगी। तो इसी के चलते धीरे धीरे जब अगले साल भी आ गई, 2015 भी आ गई, तो अब उन्होंने सोचा चलो अब तो मेरे बेटे का दोस्त जो है ना मंगल की दोस्त खत्म हो गया होगा, चलो किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं फिर इसकी शादी कराएंगे। तो फिर से जो है ना पंडित जी के पास जाती हैं और पंडित जी से बोलती हैं कि मेरे बेटे की कुंडली देख लो, मुझे शादी करनी है अपने बेटे की। तो जब वहाँ दिखाई गई कुंडली तो फिर वही बात है, फिर उनकी कुंडली में दोष निकला, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर पूरी घटना उन पंडित जी को बता दी कि ऐसे हमने इतने पैसे दिए थे इस दोष को मुक्त करने के लिए। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, रहम है, अगर ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी तो आपका बेटे का दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि ये तांत्रिक हैं, ये आपके बेटे का दोष खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने ही आपके बेटे की कुंडली में ये दोष भेजा है तो वही खत्म करेंगे। आप भगवान पे विश्वास रखो, आपके बेटे का दोष मुक्त हो जाएगा। तो लेकिन डर तो डर ही होता है माता के दिल में, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, करूं तो करूं क्या। तो धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरे तो एक दिन की बात है, उनके गांव में एक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि राजवती देवी जी अपने बेटे की शादी करोगी तो बताओ मैं करवाऊं। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि मेरे बेटे की स्थिति क्या है, उसके कुंडली में कौन सा दोष है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन भाई साहब ने कहा देखो माता जी, पहले आप एक बार जो है ना थोड़ा सोच लो, और रही बात मांगलिक दोष की तो इन्हें ढोंग पाखंड मत परो, ये कुछ नहीं होता है। मैं हरि परमात्मा के सत्य के साथ से जुड़ा हूँ, मुझे आज लगभग 13 साल हो गए सत्य के साथ में जुड़े हुए, लेकिन मेरे जीवन में आज दिन तक कोई दुर्घटना कुछ कैसा भी कुछ नहीं हुआ हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाने से। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बेटे के अगर कुंडली में दोष है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटे की शादी करो। हमारे एक जानने वाले हैं और वो हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाते हैं, उनकी एक बेटी है, अगर आप शादी करना चाहो तो बताओ, मैं उनसे बात करवा देता हूँ। वो भी इन बातों को नहीं मानते हैं। उनके बेटे के भी जो है ना एक कुंडली में दोष था इसी तरीके का मांगलिक का, तो उन्होंने भी अपने बेटे की शादी कर ली और उनके बेटे की शादी को हुए भी लगभग 8 साल हो गई, लेकिन कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आई। जो है ना ये सब ढोंग पाखंड होते हैं, लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऊपर वाले ने भेजा है तो वही सब कुछ देखते हैं और कुछ नहीं होता है। तो फिर उन माता जी को थोड़ा तसल्ली मिली, तो उन्होंने कहा ठीक है दिखवा दो मेरे बेटे को। तो फिर उन्होंने उन व्यक्ति को बुलाया जिनकी बेटी की शादी होनी थी, तो दिखवा दिया। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका बेटा मांगलिक तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा भी मांगलिक था तो उसके भी आज 2 बच्चे हैं और वह हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ, ये सब हरि परमात्मा की महर है। तो फिर राजवती देवी जी ने अपने बेटे की शादी तय कर ली और हरि परमात्मा के सत्य के साथ में वह भी जुड़ जा। और जब भी कहीं सत्य का साथ होता है था तो वह भी सत्य के साथ में जाती थी, और सत्य के साथ में जाते जाते हुए भी उनको लगभग आज जो है ना पूरी की पूरी 10 साल हो चुकी हैं। तो ऐसी कृपा करी हरि परमात्मा ने उनके ऊपर। उनकी बेटी की शादी तो हो चुकी थी और उनके नाती भी आज 3 हो चुके हैं, तो ऐसी कृपा है हरि परमात्मा। तो यही तो कहते हैं कि एक बार आप विश्वास कर लो जीवन में तो हरि परमात्मा आपके सारे दुख दर्द को दूर कर देते हैं। लेकिन हाँ, जो ढोंग पाखंड है इनसे आप थोड़ा दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो वही आपका रक्षक है। इस जमाने में लोग आपका कोई भविष्य नहीं बता सकता है, कोई कितना भी कुछ भी कहे, भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है।
कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा भविष्य करता हो, कोई भी नहीं बता। तो दोस्तों ये थी राजावती देवी जी की कहानी, जो मैंने सत्य के साथ में अलीगढ़ में सुनी थी उनके मुख से, तो मैंने आपको बता दी। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी अद्वितीय जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उस कहानी को लेकर के हम जरूर आएंगे। धन्यवाद।